मेरा नाम अनिरुद्ध गौड़ है। बेसिकली मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ। अब से कुछ 4 साल पहले मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम फेस हुई लीवर से रिलेटेड, मतलब पेट से रिलेटेड बेसिकली, जिसमें मेरे को लगा कि बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, येलोनेस आ रही है बॉडी में, थोड़ा वेट बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने अपने रेगुलर टेस्ट कराए तो उसमें पता लगा कि लीवर के टेस्ट में कुछ गड़बड़ी आई थी, जिसकी वजह से हम लोगों को फर्दर कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर मनोज का हम लोगों ने रेफरेंस मिला हमारे एक क्लोज फ्रेंड से, जिन्होंने हमको बोला कि डॉक्टर मनोज को एक बार दिखाया जाए। तो उससे पहले भी हम बहुत डॉक्टरों को एक बार हमने कंसल्ट किया तो सबने ना तो हमें क्लियरली बताया, क्योंकि बिलिरुबिन वगैरह बहुत ज़्यादा हाई था, और हमें किसी ने भी ये सलाह नहीं दी थी कि एडमिट हो जाना चाहिए या आगे इसके क्या होगा। उन सब ने ये बोला कि अगर कोई ऐसे खून ब्लीड होती है या फीवर आता है तो आप तुरंत अस्पताल लेकर रात को आ जाइएगा, मगर हमें किसी ने भी क्लियर सलाह नहीं दी। फिर हमारे एक बहुत ही क्लोज दोस्त हैं और फैमिली फ्रेंड हैं जो भी खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें सलाह दी डॉक्टर मनोज को दिखाने के लिए। एक बार हम लोग डॉक्टर मनोज के पास जिस दिन आए, उन्होंने रिपोर्ट्स देखते बोला कि पेशेंट को तुरंत एडमिट कराया जाएगा, 1 हफ्ते 10 दिन में एडमिट करा के पेशेंट ठीक हो सकता है। वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी। मेरे हस्बैंड जो है एडमिट रहे यहाँ पे PSRI हॉस्पिटल में डॉक्टर मनोज के अंडर में 10 से 15 दिन अंडर रहे। एंड जिस हालत में और जिस रिपोर्ट्स के साथ हम वहाँ आए थे, उस हालत में शायद कोई और डॉक्टर होता तो सर्जरी या कुछ और चीज़ें हमें बोल सकते थे, या बोल दिया था हमने और भी सेकेंड ओपिनियंस ली। पर डॉक्टर मनोज ने हमें मेडिकली हमारी एज और हमारी वो चीज़ देखते हुए जिस तरीके से हमें मेडिकली निकाला है, उस चीज़ से मैनेज किया है, वो मतलब वो हमारे लिए भी और सबके लिए भी बहुत ब्लेसिंग रहा वो। और उसके बाद हम लोग मनोज सर के 4 साल से मनोज सर के फॉलोअप में रहे, और अपनी लाइफस्टाइल जिस तरह से सर ने हमें गाइड करा, मेडिसिन फॉलोअप्स, ब्लड टेस्ट हमारे चलते रहते थे, और बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी किसी भी परेशानी से चल रही थी। फिर अभी सडनली जनवरी में दोबारा से जब हम अपने टेस्ट करवा रहे थे तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स में फिर से फ्लक्चुएशंस और वेरिएशंस आने शुरू हुए, तो जिसकी वजह से हमने सर से बात करी। क्योंकि उस समय भी हालत ऐसी थी कि घर पे मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो मैं दोबारा से आके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ सर के ट्रीटमेंट में। एंड जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और डिटेल में देखा तो सर को लगा कि नहीं, अब ये सर ने मतलब सबसे पहले मेरे को बोला एज अ वाइफ कि ये अब ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा है केस, और अभी नहीं तो और हमें 6 महीने या 1 साल में करना ही पड़ेगा। अगर हमने अभी 4 साल से बहुत अच्छा मेडिकली मैनेज कर रहे थे, बट जैसे सर ने हमें समझाया लिवर की 3 स्टेजेस होती हैं। कॉम्पनसेटरी स्टेज पे हम लोग 4 साल से चल रहे थे, पर सर ने बताया कि जैसे डीकॉम्पनसेटरी स्टेज आएगी तो हमें ट्रांसप्लांट के लिए हम जितना डिले करेंगे उतना हमारे लिए रिकवरी हमारी डिले होगी या इतने आउटकम नहीं आएंगे। तो हमारे लिए वो एक था कंसर्न, क्योंकि हम 4 साल से कभी ना तो सर ने हमसे ट्रांसप्लांट के लिए इस तरह से कभी मतलब को भी हम लोग प्रिपेयर, हमें लग रहा था हम निकल जाएंगे, और सर भी पूरी कोशिश कर रहे थे। बट फिर उस समय जिस स्टेज पे हम आ चुके थे फिर उस समय, तो हमें लगा उसके बाद कोई और ऑप्शन लगा नहीं हमें भी। शुरू में हमें भी हिचकिचाहट हुई थी सर्जरी की थोड़ा। स्टेज भी हम ये बोलेंगे कि सर ने हमें सलाह ये दी थी कि ये स्टेज अभी ऐसी है कि जिसमें आउटकम बहुत अच्छे आएंगे, मतलब और खराब करके आप लिवर लेकर आएंगे तो शायद ट्रांसप्लांट के आउटकम इतने अच्छे नहीं आएंगे। और सर को हम लोग 4 साल से जानते हैं, सर पे हमें ब्लाइंडली फेथ है। मतलब सर ने अगर बोला है, क्योंकि मनोज सर ने कभी भी हमें इससे पहले ट्रांसप्लांट के लिए कभी नहीं बोला था, तो अगर सर ने बोला है तो इसका मतलब अब वो टाइम आ गया था कि जहां हमें अब ट्रांसप्लांट के लिए जाना। मेरी वाइफ नेहा, इन्होंने डिसाइड किया कि ये डोनर बनेंगी फॉर द ट्रांसप्लांट, और उसके लिए सर ने हम लोगों को गाइड किया, जो भी मैचिंग होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, ये देखने के लिए कि वेदर शी कैन डोनेट और नॉट। अल्टीमेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारा मैच कर गया, ब्लड ग्रुप मैच हो गया, लीवर। और हमारी जो जर्नी थी, मतलब हम ये बोलेंगे कि जो हमारी वो जो क्लियरेंसेस की जर्नी थी, जो वो हॉस्पिटल की जो टीम थी वो इतनी सिस्टमैटिक थी कि
हमें पता ही नहीं चला कि वो किस तरीके से मतलब हमारा वो चीजें होती चली गई एंड दे वर सो प्लान्ड एंड सो इजी फॉर अस टू डू इट। एंड एज अ डोनर मैं आपको बोलूँ अगर, तो मतलब मैं खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, तो मेरे को साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग में ये चीज़ बोली गई कि आपको दिक्कत होगी क्या, आपको स्कार आएगा एज अ फीमेल इतना बड़ा पेट पे, और आपकी फिटनेस में उसमें आएगा। बिलीव मी बहुत इजी थी चीज़ें, और आज हमारी सर्जरी को 3 महीने पूरे हो गए हैं, और हम 2 महीने बाद ही एज अ डोनर अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक नॉर्मल सर्जरी कोई भी होती है तो आप रेस्ट करते हैं 40 दिन का, जैसे अगर हमारी सिजेरियन डिलीवरी भी होती है तो आप रेस्ट करते हैं, तो एक वो नॉर्मल रेस्ट है। पर 7 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हो गई थी, और डिस्चार्ज होने के बाद मेरा 7 साल का बेटा है, मैं आराम से उसकी देखभाल कर पा रही थी, रेस्ट पे थी। 1 महीने के बाद मैंने अपना पूरा घर संभालना शुरू कर दिया था, किचन एवरीथिंग, एंड आज 2-2.5 महीने के बाद मैं अपनी नॉर्मल वॉकिंग एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में सब चीज़ों में आ गई हूँ, और 3 महीने बाद मैं फुल ऑन अपने नॉर्मल फिटनेस रूटीन में एंड अपनी प्रैक्टिस में सब चीज़ों में मतलब हम लोग आ चुके हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं एज अ रेसिपिएंट बात करूँ तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जिस तरह से रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ अपनी, जो बेटर हुई हैं रिपोर्ट्स, और जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं विद द एक्टिवनेस, जो बॉडी में जो बॉडीली चेंजेस हैं, उनको देख के मैं बोल सकता हूँ कि लाइफ एक्चुअली चेंज हुई है। इट इज मिराकल फॉर अस, इट्स अ न्यू लाइफ एंड मिराकल। तो और हमने सोचा भी नहीं था कि ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है। हम सबको यही सलाह देंगे कि जब आपके डॉक्टर बोले प्लीज उसको डिले मत कीजिएगा, इससे पहले की चीजें हाथ से निकल जाएं। और सर्जरी सेफ है, बहुत सेफ है, डोनर के लिए भी और रेसिपिएंट के लिए भी। डोनर को कुछ भी नहीं होता, ना रेसिपिएंट की भी। जो आप पहली बार रिपोर्ट देखेंगे ना लिवर फंक्शन की, तो आपने कभी वो सोचा भी नहीं होगा कि आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगी और नया जीवन, हर चीज से आपका कॉन्फिडेंस, हर चीज। तो प्लीज हमारी तरफ से प्लीज डोनेट करने के लिए कभी मत डरिए, और जब आपका डॉक्टर बोले प्लीज उन पे ट्रस्ट करिए। डॉक्टर मनोज तो हमारे लिए भगवान निकले हैं, इस चीज में हम बोलेंगे। और मतलब यू कैन ब्लाइंडली मतलब ट्रस्ट ऑन हर। अगर सर ने बोला है तो इट मींस अब ट्रांसप्लांट की जरूरत है, प्लीज उसको डिले मत कीजिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है ट्रांसप्लांट के बाद। किसी भी मरीज की बीमारी का इलाज और उसका आउटकम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका डायग्नोसिस टाइम से हो और टाइम से इलाज हो, और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पेशेंट और उसकी फैमिली का ट्रस्ट कितना है डॉक्टर पे और उसके ट्रीटमेंट पे। तो ये जो पेशेंट हैं, ये एग्जांपल हैं, इस जो मैंने अभी जो बात बोली है इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये जो पेशेंट मुझे सबसे पहले दिखाने आए थे, मुझे याद है आज से लगभग 4-4.5 साल पहले, तब उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उनको जॉन्डिस काफ़ी ज़्यादा था, बिलिरुबिन लेवल मोर देन 25 था, और बीमारी की तब शुरुआत ही थी। तो इन्होंने ट्रीटमेंट मेरे अंडर लिया और उसके बाद इनकी रिकवरी हुई। बट जो बीमारी डायग्नोज हुई वो क्रोनिक लिवर डिजीज सिरोसिस डायग्नोज हुआ। उसके बाद ये फॉलोअप में थे और इनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही थी। बट पिछले कुछ महीनों से इनकी स्थिति फिर से ख़राब होने लगी थी। धीरे धीरे पीलिया बढ़ने लगा था, पैरों पे स्वेलिंग आने लगी थी, पेट में पानी बढ़ने लगा था। तब हमने इनको ऑप्शन दिया कि अभी जो बेस्ट ट्रीटमेंट इनके लिए रहेगा वो लिवर ट्रांसप्लांट का रहेगा, बिकॉज ये जो लिवर की प्रॉब्लम है ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पेशेंट की कंडीशन को ख़राब करती है। और जब काफ़ी टाइम से जब हम इनका इलाज कर रहे थे और अभी जब स्थिति बिगड़ने लगी थी और जब फैमिली के साथ ये हमने ट्रीटमेंट का ऑप्शन डिस्कस किया, तो उन्होंने सारी चीज़ समझते हुए बहुत ही जल्दी डिसाइड किया और लिवर ट्रांसप्लांट कराया।
इनकी वाइफ इनकी डोनर थी। इन्होंने हार्डली मुझे याद है कि 5 मिनट का भी टाइम नहीं लिया डिसाइड करने में कि मुझे लिवर डोनेट करना है इनके लिए। तो हमने सारी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के बाद हमने इनको सूटेबल पाया और लिवर ट्रांसप्लांट किया। तो लिवर ट्रांसप्लांट करे हुए मेरे ख्याल से 3 महीने के अराउंड हो चुके हैं और अभी आप खुद देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन कितनी अच्छी है। इनका ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, रिकवरी बहुत अच्छी रही, बहुत स्मूथ रही। अभी नाउ बोथ आर वेरी हैप्पी। पेशेंट अभी अपना पूरा घर संभाल रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं और अपनी जॉब वापस से ज्वाइन कर चुके हैं एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी। तो ये हमारे पास सामने एग्जांपल हैं कि अगर किसी बीमारी का इलाज टाइम से हो तो उसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सिरोसिस के पेशेंट जिनको अगर बार बार पेट में पानी भर रहा है, पानी निकालना पड़ रहा है, दवाओं से कंट्रोल नहीं आ रहा, या बार बार ब्लीडिंग हो रही है, या बेहोशी आ रही है, या यूरिन कम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने इंडिकेशन बनता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। ऐसे पेशेंट में पेशेंट की स्थिति खराब होने से पहले अगर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाती है तो उसके रिजल्ट उतने ही अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि लिवर डोनेशन, जो लिवर ट्रांसप्लांट है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक 2 तरह से हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसमें एक कैडावरिक लिवर डोनेशन, डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है और एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है। तो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए जो डोनर होते हैं वो फैमिली से ही होते हैं। तो अगर हम पेशेंट और डोनर का सिलेक्शन अच्छा रखते हैं तो ये सर्जरी काफ़ी सेफ सर्जरी है। डोनर सर्जरी से घबराएं ना। डोनर सर्जरी अगर सेफ एंड में की जाती है तो एक कामयाब सर्जरी है, रिस्क बहुत कम है। और अगर हम टाइम से पेशेंट का ये लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इस बीमारी का और इस सर्जरी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो लिवर डोनेशन सर्जरी से घबराना नहीं है। इसके लिए मिलना है, जिन्होंने पहले अपने लिवर डोनेट किए हैं उनसे मिलो, डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए, जल्दी सलाह लें और जल्दी डिसाइड करें तो एक हम बहुमूल्य पेशेंट की ज़िंदगी को बचा सकते हैं।